नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। बांदा में बढ़ रहा है खसरे का कहर। अब तक 3 बच्चों की मौत, 50 हुए संक्रमित। एक हफ्ते से बढ़ रही है संक्रमण की रफ्तार। झांसी में बदमाशों ने बंदूक के दम पर दिया डकैती को अंजाम। परिवार के लोगों को बनाया बंधक, वहीं नकदी और जेवर लेकर हुए फरार। इटावा में कालिका देवी मंदिर के प्राचीन तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। तालाब में नहाते वक्त हुआ पूरा हादसा। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर। एटा में पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव की बढ़ी मुश्किलें। मारपीट छेड़छाड़ का एक और मुकदमा दर्ज। इस समय जेल में बंद है पूर्व विधायक। एटा में घर से दवा लेने गई महिला का अपहरण। बीजेपी अध्यक्ष पर लगा अपहरण का आरोप। थाने में दर्ज कराई एफआईआर। एटा जिलाधिकारी ने की विद्युत कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। वहीं 65 विद्युत कर्मचारियों की सेवा की गई समाप्त। विद्युत कर्मचारियों में मचा हड़कंप। बांदा में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। तहसील सभागार में मनाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। डीएम और एसपी रहे मौजूद। बांदा में उत्तर पुस्तिका जांच केंद्र का औचक निरीक्षण। जिला अधिकारी और एसपी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। कानपुर देहात में जिला कलेक्ट्रेट चढ़ा पुलिस के हत्थे। कंसल्टेंट चढ़ा पुलिस के हत्थे। वहीं जिले में हुए 3 करोड़ 72 लाख के भ्रष्टाचार का मामला। स्वच्छता मिशन में हुआ घोटाला। भदोई में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास। 2021 के मामले में सुनाया गया फैसला। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था युवक। आगरा में बदला मौसम का मिजाज। कई दिनों से पड़ रही थी भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। आगरा में अंजली कॉलेज के सामने स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बदायूं में लिंग परिवर्तन का एक और नया मामला आया सामने। किन्नर पर युवक ने लगाया आरोप। कहा किन्नर ने नशा देकर युवक का कराया लिंग परिवर्तन। हरदोई में पति को पत्नी ने किसी दूसरी महिला के साथ पकड़ा। पत्नी ने महिला की करी जमकर पिटाई। पत्नी को देख महिला सड़क पर भागी। रेस्टोरेंट के पास पत्नी ने पति को रंगे हाथ पकड़ा। मुजफ्फरनगर में दिल्ली से बुलवाई गई बिजली टीम मुजफ्फरनगर के विद्युत आपूर्ति फीडरों को कर रही है चेक। 42 नलकूपों पर जनरेटर से पानी किया गया चालू। चित्रकूट में 36 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप। पानी के लिए मचा त्राहिमाम। जनता कर रही है तमाम परेशानियों का सामना। सहारनपुर में समाधान दिवस का आयोजन। फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ के बीकेटी तहसील प्रशासन का चला भू माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर। बंजर भूमि को तहसील प्रशासन ने कराया खाली। जमीन पर अब जल निगम की टंकी का होगा निर्माण। इटावा में यातायात जागरूकता अभियान के तहत ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में टेम्पो और ई रिक्शा चालक मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के तमाम नेता और यातायात प्रभारी भी रहे मौजूद। कानपुर देहात में पुलिस की चोरों को खुली चुनौती। थाने से कुछ ही दूरी पर खड़े ट्रक में चोरी कर चोर हुए फरार। पीड़ित ट्रक मालिक ने प्रार्थना पत्र देकर की कार्रवाई करने की मांग। रूरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना। आजमगढ़ में बिजली कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का मामला। लालगंज में एक्सीएन मनोज अग्रवाल के खिलाफ देवगांव कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। बाधित बिजली को सुचारू ढंग से संचालित करने का प्रयास कर रहे ठेकेदार को धमकी और फर्जी मुकदमे में फंसाने का है आरोप। बिजनौर में जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा गुलदार। राहगीरों ने गुलदार की मोबाइल से बनाई वीडियो। गुलदार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसानों को पशुओं के लिए चारा लाना हुआ दुभर। मुरादाबाद में दहेज के खातिर विवाहिता को पीट कर घर से निकाला गया। रेशमा के परिवार वालों ने ससुरालियों पर लगाया आरोप। कहा शादी को लेकर अब तक वो दहेज की कर रहे हैं मांग। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर इंसाफ की लगाई गुहार। चित्रकूट जिला अस्पतालों के डॉक्टर ने दिया त्यागपत्र। अपने ही विभाग के कर्मचारियों से तंग आकर दिया त्यागपत्र। कहा मुझे अभी तक नहीं मिला है वेतन। दोबारा जिला अस्पताल भेजा गया तो छेड़खानी का लिखवा सकते हैं मुकदमा।
अलीगढ़ में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर एक युवक की हुई मौत। मौके पर अधिकारियों को बुलाने की जिद पर अड़े लोग, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बरेली में यूपी एसटीएफ टीम को मिली बड़ी कामयाबी। सेना अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार। बारादरी थाना क्षेत्र के बजरंग ढाबे के पास से हुई गिरफ्तारी। कानपुर देहात पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति डॉक्टर IM कद्दूसी। मडौली गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। मडौली गांव में हुए अग्निकांड में हुई थी मां पुत्री की मौत। पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। बस्ती में खेत में सरसों काटने गई एक महिला की गला काटकर की गई हत्या। महिला की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिजनौर में अज्ञात कारणों से पशुशाला में लगी भीषण आग। आग लगने से 5 पशु झुलसे और 2 की हुई मौत। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर। पीड़ित पशुशाला मालिक ने आर्थिक मदद की लगाई गुहार। हरदोई में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी। हड़ताली कर्मी बोले, ऊर्जा मंत्री के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई। एक IAS अफसर ऊर्जा मंत्री की बात नहीं मानता। हड़ताल से जिले में 60% विद्युत आपूर्ति बाधित। सहारनपुर में अवैध हथियारों के साथ घूमते युवाओं का वीडियो वायरल। युवाओं के हाथ में अवैध हथियारों का जखीरा। ग्रामीण इलाके में हथियार लेकर जाते दिख रहे हैं लोग। देववन क्षेत्र के महतौली गांव का बताया जा रहा है वीडियो। कानपुर देहात में महोत्सव को लेकर अकबरपुर सांसद के तेवर सख्त। 7 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित किए गए महोत्सव को लेकर खड़े किए गए गंभीर सवाल। सांसद ने कहा, किसी IAS अधिकारी को नहीं है चंदा वसूली का अधिकार। सहारनपुर में बिजली हड़ताल से आमजन काफी ज्यादा परेशान। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के कारण पीने का पानी का संकट। छात्र गृहिणी और इस संकट से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित। इस बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। जी हां, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों ने बैठक के बाद धरना प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान किया है। वहीं विद्युत समिति के पदाधिकारियों ने बैठक की और जल निगम के ऑफिस में ये बैठक आयोजित की गई। तो बिजली कर्मियों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। कर्मचारियों ने बैठक के बाद हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया। वहीं विद्युत समिति के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक में तमाम चर्चा की गई। वहीं जल निगम के ऑफिस में इस बैठक का आयोजन हुआ। तो फिलहाल बिजली कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। जल निगम ऑफिस में बैठक का आयोजन किया गया था और कर्मचारियों ने बैठक के बाद ये फैसला लिया है और हड़ताल को खत्म करने का ऐलान भी किया। वहीं कर्मचारियों ने बैठक के बाद ये फैसला लिया है। तो बिजली कर्मियों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो चुकी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बैठक कर हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया। वहीं बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म करने में अभी भी पेच फंसा हुआ है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का एक बयान सामने आया है। सस्पेंड कर्मचारियों की बहाली पर लेंगे फैसला। तो इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, दामन की कार्रवाई वापस लेने तक फैसला नहीं। वहीं रात 10 बजे खत्म हो रही है हड़ताल की मियाद। तो बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म पर एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आया है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का बयान सामने आया। सस्पेंड कर्मचारियों की बहाली पर फैसला लेंगे और दामन की कार्रवाई वापस लेने तक फिलहाल फैसला नहीं है। तो रात 10 बजे खत्म हो रही है हड़ताल की मियाद। तो इस वक्त की एक और अहम जानकारी आपको बता दें, बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म होने पर एक बार फिर से जो पेच है वो फंसता नजर आ रहा है। इससे पहले अभी हमने आपको बताया था कि सस्पेंड कर्मचारियों की बहाली पर फैसला लेंगे। वहीं दामन की कार्रवाई वापस लेने तक फैसला नहीं। तो रात 10 बजे हड़ताल की मियाद जो है वो खत्म हो रही है और बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म करने पर अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है, बात अड़ी हुई है। वहीं संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का बयान सामने आया है। सस्पेंड कर्मचारियों की बहाली पर फैसला लेंगे और दमन की कार्रवाई वापस लेने तक फैसला नहीं है। रात 10 बजे खत्म हो रही है हड़ताल की मियाद। देखिए, कल माननीय ऊर्जा मंत्री जी से देर रात तक बातचीत हुई थी और इस सांकेतिक हड़ताल के संबंध में कुछ बिंदु जो कर्मचारियों की बर्खास्तगी की गई, दमन किया गया है, उसके विषय में हम लोगों ने रखा था
और यह था कि माननीय मंत्री जी के साथ इस पर कोई सहमति होगी, कोई समझौता होगा और देवराज जी की उपस्थिति में होगा, क्योंकि वह मुकर जाते हैं ऊर्जा मंत्री जी के समझौते का, उनके वक्तव्यों का पालन करने से पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मुकर जाते हैं। इस बात को लेकर बिजली कर्मचारियों में बड़ा रोष है। तो इसी दृष्टि से यह बात मैं कल रात को कह के आया था कि सुबह हम लोग फिर बातचीत करने के लिए आएंगे। सुबह मैंने मैसेज दिया था, समय तय हुआ था, लेकिन संभवतः कोई शायद प्रबंधन के और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के बीच में लिख के देने की ऐसी कोई सहमत बन पाई है, नहीं बन पाई है, आई डोंट नो। अभी मुझे कहा गया कि अभी कोई वार्ता नहीं हो पाएगी, अब हम लोग जाएंगे। अगला कदम क्या होगा? कोई कदम नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी है। उन्होंने आने से मना कर दिया क्या, या बातचीत करने से मना कर दिया है क्या? हमारे पास मैसेज आया कि अभी वार्ता नहीं हो पाएगी, बस इतने में। ये 72 घंटे की जो हड़ताल है आगे बढ़ेगी क्या? यह हम जब 72 घंटे हो जाएगा तब बताएंगे। अभी हमारी हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से, सांकेतिक हड़ताल है, 72 घंटे की चल रही है। मुकदमा लिखा गया है, जो मुकदमे लिखे गए हैं देखिए 3000 से ऊपर लिखे गए। देखिए ऐसा है, माननीय उच्च न्यायालय में हमको कल बुलाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पर हमारा पूरा भरोसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। कई कर्मचारियों के काम पर लौटने की बात भी सामने आ रही है। कोई नहीं आ रहा। कल आप जाएंगे हाईकोर्ट में, जैसा वारंट जारी किया गया है, आप जाएंगे वहाँ पर? मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। अभी जा रहे हैं? हाँ। क्या वहाँ पर आप क्या दलील? देखिए वह हमारे अधिवक्ता कहेंगे, उस विषय में कोई टिप्पणी नहीं। संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है कि 3 लाख कोई हटा दिया गया, उनको लेके भी, उनके भविष्य को लेके भी कोई बात? वही बात थी जो आज होनी थी ऊर्जा मंत्री जी से। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अनूप, कर्मचारियों ने बैठक के बाद फैसला लिया था, लेकिन एक बार फिर से बिजली कर्मियों की हड़ताल पर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए मनीषा, आज जो निगम के जो संगठन थे उसके पदाधिकारियों के साथ बिजली का जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनके नेताओं की बैठक हुई थी और यहाँ उम्मीद जताई जा रही थी कि ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे और इस बैठक को कहीं न कहीं यहाँ पर खत्म करने की जो कोशिश एक बार की जा रही थी, उसके बाद जो ए.के. शर्मा इस बैठक में नहीं पहुंचे, उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास समय नहीं, इस बैठक में नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये बैठक को विफल मान सकते हैं क्योंकि इस बैठक में कोई नतीजे पर इस बैठक नहीं पहुंची है। अब जो संघर्ष समिति के जो संयोजक है सैनन दुबे, उनका कहना है कि उनको हाईकोर्ट में उनको बुलाया है, वो हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे कि जो आंदोलन के पहले जो हड़ताल चल रही है उसके पहले सरकार को क्या सूचना दी थी, किस वजह से हड़ताल पर जा रहे हैं और किस किस परिस्थिति में हड़ताल करेंगे। वो 72 घंटे के हड़ताल पर गए थे शांतिपूर्वक। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इस हड़ताल के दौरान अगर कोई सरकार या विभाग कोई कार्रवाई करती है आंदोलनकारियों पर तो हड़ताल बढ़ सकती है। तो ये सब चीजें हैं, उसको लेकर के हाईकोर्ट ने उनको जवाब देना है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही कि हड़ताल का जो असर है आम जनता पर न पड़ने पावे। बिजली एक मूलभूत सुविधा की एक ऐसी ठीक है अनूप, बिल्कुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको सीधा लेकर चलते हैं हरिद्वार और सुनवाते हैं सीएम धामी का लाइव संबोधन। जहाँ देखिए आप गंगा जी यहाँ निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, उधर देखेंगे तो आप महाकाली निकलती हैं, सरयू निकलती हैं, ऐसे अनेकों नदियाँ जो 12 महीने चलती रहती हैं। वो प्रकृति द्वारा हमको प्रदत्त है, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। उसके ऊपर से बड़ा भूभाग, एक बड़ा भूभाग 71%, कम नहीं 71% भूभाग वनों से आच्छादित है और उसमें से भी साथ साथ पर्वतों से आच्छादित है। और मुझे लोग कहते हैं कि पहाड़ की पानी और पहाड़ का जवानी ये किस काम आती है। तो मैंने अभी एक टेलीविजन में कहा कि पहाड़ का जो पानी है, मैं टिहरी डैम के पास में बैठा हुआ था जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने कहा ये पहाड़ का जो पानी है आप देख रहे हैं, एक तरफ ये बिजली पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ यहां से लेकर संपूर्ण देश के काम, कहीं आचमन से लेकर पीने से लेकर सींचने तक का काम में आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ की जवानी, वो जवानी भी आज वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, कोई
तकनीकी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ की जवानी काम आ रही है। आज देश की सीमाओं को भी अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड के नौजवान हर घर से कोई न कोई सेना या अर्धसेना में काम कर रहा है। भाइयों बहनों, हम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार के सहयोग से आयुष और आयुर्वेद के क्षेत्र में निरंतरता से काम कर रहे हैं। हम लगातार चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और आयुर्वेद से होने वाले जो लाभ हैं उनको आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने 300 आयुष हेल्थ और वेलनेस केंद्रों के संचालन व 150 पंचकर्म केंद्रों की स्थापना के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है, लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नेचुरोपैथी के जो हमारे चिकित्सक हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमने प्रारंभ किया है। आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरोपैथी के विकास तथा रोजगार व आर्थिकी को व्यापक विस्तार देने के लिए हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह हमारी प्राथमिकता है, इसको हम प्राथमिकता से लेकर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य में हमने पशुधन मिशन भी प्रारंभ किया है। इसके तहत 60 करोड़ का जो निवेश है उसको किए जाने की भी योजना बनाई है। इससे 7,000। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उनको सीएम को रामकथा पार्क हेलीपैड पर सलामी दी गई और इस दौरान जिले के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन भी किया और राम मंदिर निर्माण के कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा भी लिया। साथ ही राम मंदिर से जुड़े जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम मंदिर निर्माण के कार्यों का निरीक्षण किया और इसके बाद श्री रामलला भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में भी सीएम योगी शामिल हुए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम तैयारियों का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया है। वहीं अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क हेलीपैड पर सलामी भी उन्हें दी गई। बताना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि परिसर में उन्होंने दर्शन पूजन किया और सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर देखा जा सकता है कि चाक चौबंद तमाम व्यवस्थाएं थी। रामकथा पार्क हेलीपैड पर उन्हें सलामी भी दी गई है। वहीं अयोध्या पहुंचने के बाद राम जन्मभूमि और राम मंदिर निर्माण कार्य में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की स्थिति है, ये भी उन्होंने निरीक्षण किया और स्थिति को भांपने का प्रयास किया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। रामनगरी में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन भी किया है सीएम योगी ने। वहीं दर्शन पूजन करने के बाद तमाम तैयारियों का निरीक्षण कर जायजा भी लिया। प्रफुल्लित करने वाला क्षण है जब श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के पूर्व यहां पर रामकोट के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थल पर नाम और नामी दोनों यहां पर विराजमान है। हम सब जानते हैं कि हम सब ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पढ़ा है और हम सब जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यानी कलयुग में नाम का अपना महत्व है और उसके बारे में भी जो बात कही गई है कि जपात सतम पुण्यम गुणम गुणम पुण्यम रामानामा भी लेखनम, यानी जब से 100 गुना ज्यादा पुण्य नाम लिखने से, और यहां पर तो 28 कोटि 28 करोड़ नाम रामकोट में संरक्षित किए गए हैं और ये निरंतर इसमें अभिवृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी इसका पुण्य हमें अनंत काल तक न केवल सन्मार्ग पर ले चलने की बल्कि
हम सबको जीवन के समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने की नई प्रेरणा प्रदान करेगा और रामकोट में यह सब कुछ विराजमान है। प्रभु का नाम भी और भगवान प्रभु का यहां पर नामे भी है। 28 करोड़ लेखन के माध्यम से प्रभु के नाम को यहां पर पूरी तरह संरक्षित करके हम यहां पर उस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। मैं जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पूर्व अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रख करके उन्होंने भव्य यहां पे धर्मशाला और इस भव्य अतिथिशाला का निर्माण कार्य भी संपन्न कर दिया है। यह अद्भुत है और ये हर आश्रम को करना चाहिए। अभी से तैयारी हो जाए कि कोई भी श्रद्धालु आएगा देश का अयोध्या में, अयोध्या के अनुरूप उसे उस प्रकार की सुविधा भी मिले और वह जो यहां पे रुक करके कुछ समय प्रभु का नाम स्मरण करना चाहे, जप करना चाहे, कुछ दिनों के रह करके यहां पर सिद्ध साधना करना चाहे, तो ये सब कुछ उसे यहां पर सुलभ हो। सरकार यहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए बेहतरीन कार्य करने जा रही है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का विद्युत विभाग की हड़ताल को लेकर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विद्युत विभाग 20,000 करोड़ का नुकसान दे रहा है, जबकि विद्युत निजीकरण वाले शहरों में काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यूपी सरकार अपने फैसले पर अटल है और अरे विद्युत कर्मियों की कोई भी मांग मानी नहीं जाएगी। वहीं अखिलेश यादव और ममता बनर्जी मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि पहले वो उत्तर प्रदेश संभालें। देखिए, बिजली विभाग के साथ हमारे ऊर्जा मंत्री की कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन हड़ताली पे उनका संगठन कर्मचारियों का आमादा है और उसी का परिणाम है कि ये हड़ताल पे चले गए। उनको ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में खासकर बिजली विभाग जिसकी 20,000 करोड़ रुपए की सालाना नुकसान देने का काम प्रदेश सरकार को कर रहे हैं और उसकी भरपाई हर साल प्रदेश सरकार करती है। उसके बावजूद अपनी जिद पे अपने हड़ताल पर जाने का काम कर रहे हैं। इसमें सरकार किसी भी कीमत पर झुकेगी और निश्चित रूप से जो भी उसमें शामिल रहेंगे, जो भी संगठन इसमें सरकार का नुकसान करेंगे, जनता को परेशानी पैदा करेंगे, कठोरतम कार्रवाई करेगी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी बस्ती लोकसभा सीट से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी आज बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर चुटकी ली और कहा कि अखिलेश बंगाल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने के लिए गए हैं और अब अखिलेश को प्रदेश में स्कोप नहीं नजर आ रहा। वहीं राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भारत के खिलाफ बयान पर हरीश द्विवेदी ने कहा कि राहुल गांधी समय समय पर देश और विदेश में भारत का अपमान करते आ रहे हैं रही है और भारत मां को गाली देना उनका अपमान करने वालों को ये निश्चित ही सबक सिखाएगी। देखिए, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में कोई स्कोप नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस नाते वो अपनी खींच मिटाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए हम पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, वहां लड़ेंगे, ये उनके पार्टी का अपना मामला है और वो स्टूल पर बैठे हैं, किस पर बैठे हैं, ये उनका विषय है। लेकिन कहीं कहीं अखिलेश यादव ऐसे समय समय पर दूसरे नेताओं को मजाक बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसको उनको स्वयं सोचना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है। आज स्टूल पर उनको बैठा के फोटो जो वायरल हो रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैंने कहा कि उनको स्वयं ये सोचना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति है और ममता बनर्जी से लेकर के उनको कितना सम्मान देते हैं या कितना उनका महत्व रखते हैं। नहीं, वो तो कर ही रहे होंगे, वो तो लगातार करते हैं, उस पर कोई वो नहीं है। कुल मिलाकर के देश की जनता, गांव गरीब, किसान, मजदूर सब ने ये मन बना लिया है कि 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर मोदी सरकार बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।